नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय दर्शकों, आज का विषय है आईआईटी बाबा। जी हां, कुंभ में यह कुंभ का क्या एक नया रूप चल पड़ा है, भगवान जाने। कुंभ वैसे तो है धर्म के लिए बना और यह धार्मिक ही महोत्सव है, लेकिन हमारी मीडिया या प्रशासन तंत्र या जो भी कारण हुए हो, यह कुंभ धार्मिक मामलों से अधिक ये आईआईटी बाबा, वो मोनालिसा और कोई वो रिक्शा कोई मॉडल है, उनकी पाखंडी गुरुओं के पाखंड को ही ज्यादा बताना है या उनके दिए हुए पैसों पर ही चलने वाली मीडिया ने इन्हीं को ही अधिक उठाया है और उसका परिणाम हम देख रहे हैं। ये जो आईआईटी बाबा जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग की बात कर रहा था, जो यंत्रों की बात कर रहा था, वो किस ढंग का है, ये अभी कुछ दिनों पहले जो उसका वीडियो आया है, जो उसकी इंटरव्यू जो उसका जो हुआ है, उसमें उसकी वास्तविकता बाहर आ गई। और इसी क्रम में मैं बात करना चाहूंगा रितेश्वर जी महाराज की, जो धर्म के ऐसे पहलुओं पर अपनी बड़ी वाणी से कड़ा प्रहार करते हैं कि हिंदू धर्म का पाखंड और हिंदू धर्म की अंतिम यात्रा, शव यात्रा देखनी हो तो विवाह स्थान में चले जाइए, कि रात्रि में विवाह हो रहा है। रात्रि में विवाह के भी मुहूर्त होते हैं और ये धर्मशास्त्र सम्मत मुहूर्त होते हैं। आप इस ढंग से बोल रहे हो, इससे मालूम होता है कि आपका धर्मशास्त्र की कोई पढ़ाई नहीं है आपकी। रात्रि में ध्रुव दर्शन होता है और दिन में सूर्य दर्शन होता है। यह शास्त्रीय विधा है। सूत्रों के ढंग से विवाह के मुहूर्त निकलते हैं, आपके मनमाने ढंग से नहीं। और जिस आईआईटी बाबा को आप अपने साथ लेके आके भजन अगड़ बम बम आपके वीडियो आए हुए हैं, वो अगड़ बम बम वाले वीडियो आप बना रहे थे उसके साथ में, तो बाद में बोलना चाहिए था ना उसके लिए। उसकी क्या पढ़ाई देख के आप साथ में लेके गए थे? और अगर यही पढ़ाई आपने देखी है तो आपकी परीक्षा और आपका ज्ञान भी उससे मालूम हो जाता है कि आपको कितनी समझ है धर्म के बारे में। आईआईटी बाबा जो अभय सिंह है, हमको व्यक्तिगत उनसे कोई ना कोई लोभ है, ना कोई ईर्ष्या है, ना कोई हमारा विरोध है, लेकिन हम धर्म प्रेमी जनता से, आम जनता की भलाई के लिए उनको यह आह्वान कर रहे हैं कि कृपया 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 आप पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ही धर्म को समझे। धर्म की पढ़ाई करने वाले बहुत अच्छे लोग गुरु कृपा से, भगवत कृपा से भारत में हैं। ये जो चंद लोग हैं जो किसी मीडिया द्वारा बिल्कुल प्रकाशित हो जाते हैं, इनसे बचें। इसी प्रकार में उस आईआईटी बाबा ने अलग अलग चीजें बताई थी कि भाई देखो ट्रायंगल ऐसा हो जाता है, फिर मैं तो महाकाल हूं, मैं शिव हूं। शिव परम ज्ञानी है, ज्ञान के बोध का सर्वोच्च शिखर है शिव। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। उनका स्वरूप ही बोध स्वरूप है। वह निर्मल ज्ञान का परमोच्च शिखर है। वो कोई ऐसी बात नहीं है कि नशा करके कहीं भी पड़े हैं और अंधधुंध अंडसंड कुछ भी बक रहे हैं। कृपया अपने धर्म को बड़ी शालीनता से और बड़े आदर से समझे। हमारे धर्म में एक से एक ऊंचे सन्यासी, एक से एक ज्ञानी तपस्वी महात्मा है जो उस कुंभ में पधारे थे। और उन सन्यासियों पे भी तरस आता है, दया आती है कि आपको अपनी प्रशंसा के लिए और अपने प्रभाव को बताने के लिए इन मॉडलों का, इन टुच्चे लोगों का आपको अगर सहारा लेना पड़ रहा है, आपको अपनी तपस्या का रील बना के उसका प्रभाव बाहर बताना पड़ रहा है, जो कदापि बताने योग्य नहीं है। तपस्या और हमारी पूजा, हमारी अर्चना, ये गुप्तता की बातें हैं। वो गुप्तता में होती है, वो कोई सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए नहीं होता है, वो भगवत दर्शन के लिए होता है। तो आप आत्ममंथन करने का तो मुझे नहीं लगता कि आप में कुछ बचा होगा जिससे आप आत्ममंथन कर सके, क्योंकि आप केवल प्रदर्शन ही कर सकते हैं, ये आपने बता दिया है। धर्म के स्थान पर बैठकर केवल
महात्म्य युक्त बड़े लोगों की चाटुकारिता को ही अगर आप धर्म कह रहे हो तो अभी आप बच्चे हो, बालक हो इस क्षेत्र में। इतना ही कहना चाहूंगा। पद प्रतिष्ठा से धर्म नहीं चलता, धर्म उनके सिद्धांतों पर चलता है, धर्म धर्म शास्त्र के अनुसार चलता है, धर्म तपस्या और गुरु परंपरा के अनुसार चलता है। आईआईटी बाबा जैसे व्यक्ति को प्रसिद्ध करते हुए तरस आ रहा है उन रिपोर्टरों को पर भी जिन्होंने इनको इतने बड़े स्तर का बता दिया कि कितने ज्ञानी हैं और क्या कर रहे हैं, घर छोड़ के आए। ऐसे प्रेम भंगी लोग, ऐसे लोग जो अपने माता पिता के उस स्तर को भी नहीं समझ पाए कि उन्होंने क्या त्याग कर कर उनको बड़ा किया है, उन लोगों को अगर आप ज्ञानी बता दोगे तो आपके ज्ञान की भी परीक्षा हो गई इसके साथ में। और रितेश्वर महाराज जी, आपने तो बड़ी धर्म की ध्वजा को पकड़ के रखा हुआ है, तो उस ध्वजा को इस ढंग के डंडे लगाएंगे आप? यह है आपकी परीक्षा का परिमाण। आपको कोई वैदिक नहीं मिलता है, आपको कोई व्याकरणाचार्य या आपको कोई वेदांती जो अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ व्यक्ति है उसकी योग्यता देखकर आपने कभी उनको साथ में नहीं लाया। ये नशेड़ी और भंगेड़ी व्यक्ति जिसने अपने गुरु परंपरा नहीं उसके पास कुछ, वो ऐसे व्यक्ति से पढ़ के आया, नाम लेते हैं सदगुरु का, वो वासुदेव जग्गी। नाम सदगुरु लेना भी उसका ठीक नहीं है, सदगुरु बड़ी ऊंची चीज होती है। वो वासुदेव जग्गी जिस पर अभी आरोप लग रहे हैं कि अपने आश्रम में वो क्या क्या कांड कर रहा है, जिसने एक अक्षर न वेद का पढ़ा है, न संस्कृत का पढ़ा है, न तंत्र का पढ़ा है, न योग का पढ़ा है, उसको योग के बारे में यह भी नहीं मालूम कि योग होता क्या है। वो कहता है योग जोड़ना, योग जोड़ना नहीं है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, ये व्याख्या है योग की, और ये शास्त्रीय व्याख्या है, अपने मन से हम नहीं कर रहे हैं। ये जो बाबा लोग हैं जो केवल मीडिया द्वारा बाबा बनाए गए हैं, इन पर तो तरस आता है। इनके लिए क्या हम द्वेष करें और क्या इनके विरोध में बोले, ये तो दया के पात्र है। लेकिन धर्म प्रेमी जनता से अनुरोध है, कृपया गुरु गोविंद और ग्रंथ, इन तीन चीजों को ध्यान में रखकर, हमारे शास्त्रों को बड़ी मर्यादा से बनाया गया है। शास्त्रों को लिखने वाले लोग अत्यंत ऊंची मेधा और प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने इतने सस्ते में और ऐसे हल्के में ये चीजें नहीं बनाई गई है। अपने जीवन की पूर्ण तपस्या का निचोड़ एक एक शास्त्र में उन्होंने लाकर रखा हुआ है। तो कृपया अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, अगर धर्म द्वारा उसकी मूल गति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी मति को शुद्ध कीजिए, अपनी मानसिकता को इस चकाचौंध में मत गुम होने दीजिए। अच्छे गुरु, अच्छे सदगुरु, अच्छे ब्राह्मण, अच्छे सन्यासी आज भी हैं। वो चकाचौंध से दूर रहते हैं, वो आपका मनोरंजन नहीं करेंगे, क्योंकि धर्म मनोरंजन के लिए नहीं है, वो मनोमज्जन के लिए है। मन को साफ स्वच्छ, आपके घमंड को तोड़ने के लिए धर्म है। उनके पास जाइए। अन्यथा ये आईआईटी बाबा जैसे लोग या और बाकी लोग ये किसी 2-4 रील में बड़े हो जाएंगे और आपको पाखंड के और पाप के ऐसे गर्त में ले जाके रख देंगे कि आपको बड़ी कठिनाई होगी फिर बाहर निकलते हुए, और फिर जिस चक्र को काटने के लिए धर्म है जन्म मरण के, उस चक्र में ही और अधिक उलझ जाएंगे। तो आशा करता हूं इस वीडियो द्वारा आप अन्य व्यक्तियों से दूर रहकर पाखंड को समझने का प्रयत्न करेंगे और अच्छे लोगों के पास में बैठकर उनसे धर्म को समझने का, उस ढंग से जीवन जीने का प्रयास कर कर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस वीडियो से हो सकता है कि किसी को बुरा भी लगे, तो वो लगना चाहिए, क्योंकि हम इसलिए वीडियो नहीं बना रहे हैं कि फॉलोअर्स बढ़े। फॉलोअर्स तो बहुत फालतू लोगों के भी बढ़ जाते हैं। इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य एकमात्र है, सही धर्म आप तक पहुंचा सके, सही कर्म, सही जानकारी आप तक पहुंचे, जिससे इस पहले ही भटकती हुई दुनिया में और अधिक आपको ना भटकना पड़े। धर्म का, शास्त्र का, वेद वेदांत का सही मार्ग हमारे श्रोताओं को और जो जिज्ञासु हैं उनको प्राप्त हो,
और इस जीवन में वो स्वयं का कल्याण कर सके। इन्हीं मनीषाओं के साथ हम इस चैनल को चला रहे हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप स्वयं भी देखेंगे और लोगों को भी प्रेषित करेंगे, जिससे उनको भी अच्छे ढंग का ज्ञान प्राप्त हो और सही जगह पर वो जुड़ने का प्रयत्न करें। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं पढ़ाई किए हुए, कृपया उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें, जिससे उनका भी उत्साह बढ़ा रहेगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर से आपके पास लौटेंगे एक नया वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहें और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।